जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इलट बाबा और आपका स्वागत करता हूं इलट बाबा एकेडमी की एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो है बाजार में क्या हो सकता है। आज हमने देखा कि बाजार गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होने के बाद बाजार जो है ऊपरी स्तर की तरफ मार्केट ने मूव किया है, यानी कि बाजार जो है एक नीचे का लेवल बनाया है। आज अगर आप देखोगे तो बाजार ने एक लो लगाया था जो 320 का था और यहाँ से जो है बाजार ऊपर की तरफ गया है। ये अगर आप देखोगे 320 के लो के बाद बाजार जो है आज 650 पे बंद हुआ है, यानी कि अगर देखा जाए तो बाजार जो है 340 पॉइंट का एक मूवमेंट दिया है। और हालांकि जब ये आप देखोगे यहाँ पे ना, तो ये सिर्फ 6 पॉइंट का चेंज दिखाएगा। तो ये 6 पॉइंट का चेंज जो दिखाएगा ना, वो प्रीवियस क्लोजिंग के बेसिस पे दिखाएगा, ठीक है ना। कि जैसे पिछली बार कहाँ पे क्लोज हुआ था, तो उस हिसाब से आज जो है बाजार वहाँ से सिर्फ 6 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन आप पूरे दिन का देखोगे हिसाब किताब, तो पूरे दिन में तो भाई 300 का मूवमेंट आया है। तो क्या हो सकता है, ये आवरली चार्ट है, तो क्या हो सकता है कल बाजार किस तरीके से जो है मूवमेंट कर सकता है। सबसे बड़ी बात है ना कि स्ट्रक्चर ही आपको सारी सारी बातें बताएगा कि किस तरीके से वो आगे का कारनामा कर सकता है, आगे का अपना चाल दे सकता है। जब आप यहाँ पे देखोगे, समझते चलो चीज़ों को, जब आप यहाँ पे देखोगे बाजार को, तो क्या हुआ है ये जो है 5 वेव का स्ट्रक्चर हुआ है और यहाँ पे 3 वेव का स्ट्रक्चर हुआ है और बाजार ने जो है यहाँ पे 5 वेव का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो ये 535 जिगजैग का पैटर्न हुआ है, उसके बाद ये एक्स हुआ है। अब बाजार जो है ऊपर की तरफ ये जा रहा है। तो बाजार जो है किसी भी तरीके से, जिन लोगों को थोड़ा सा भी गलत फहमी हो गया होगा कि बाजार ऊपर जा रहा है, तो मैं बता दूं कि बाजार किसी भी तरीके से ऊपर नहीं जा रहा है, ये डाउन ही है। पहले आपका ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। थोड़े बहुत मोमेंट दिख जाएंगे तो ठीक है, वो हो देखने दो। बट अभी जो मूवमेंट बना है उस हिसाब से कहाँ तक दिख सकता है, उस हिसाब से 24,180 तक दिख सकता है अगर ये ऊपर गया तो। फिर भी मैं कहूँगा बाजार ऊपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो अगर गया ना, तो ये ए बी और सी इस तरीके से दिखा देगा। अब इसका मतलब ये बनाने का मतलब ये भी नहीं है कि 24,180 ही जाएगा, क्योंकि तुरंत आप लोग मार्किंग और ये सब सारी चीज़ लिख मतलब उत्साहित हो जाते हैं। बाजार स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये ट्रैप इसने बनाया है यहाँ से 830 से, और ये जो आज का लो था, लो कितना था, 300 308 का जो था, यहाँ से 830 से 308 तक, 308 से 830 तक जो है ये 500 पॉइंट का जो मूवमेंट है, इसके इसमें कैसे खेल सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अब यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता है, अगर ये ऊपर जाता है तो किस तरीके से जाएगा, तो यह ए बी और सी के स्ट्रक्चर में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 वेव का स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी कि 3 और 5 में जा सकता है, ठीक है। आप संभावनाओं को पहले समझो, किस किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। या तो संभावना ये होगी, या तो ऐसे करके ये जाएगा, ठीक है। दो संभावना हो गई, ठीक है। जिसको अच्छा लग रहा है हो गया, अच्छी बात है, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। आप आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा उस हिसाब से बाजार नहीं चलेगी। बाजार जो है अपने पैटर्न और स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेगी, ठीक है। अब जो है ये, मान लो ये यहाँ गया और फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, तो मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि बाजार में हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, फिर उसके बाद गिरावट आएगी। फिर हो सकता है कि पॉजिटिव न्यूज़ आएगी बहुत अच्छी और लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि बाजार ऊपर गई, जो कि एकदम सरासर गलत होगा, फिर गिरेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, किस तरीके से काम कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है ना, चुपचाप एक बॉक्स बनाओ। ये हाई पकड़ो, ये लो पकड़ो, इसको खींच दो और इस बॉक्स में एक फीबो लगा दो। क्या करोगे? फी अरे कहाँ गया बॉक्स? इस बॉक्स में एक फीबो लगा दो। यहाँ से लगाए यहाँ तक का। ये फीबो लगा दो। इस एबीसी को मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है ना? एक फीबो ऐसा हो गया और एक फीबो हो गया ये वाला, ठीक है? तो अभी हम देख रहे हैं कि बाजार जो है 61.8% पे रुक गया है। यानी कि कल अगर बाजार आपको इसके ऊपर ओपन मिलता है, ठीक है, और एक और लगा दो, ये भी लाइन खींच दो, ऊपर से जो नीचे आएगा उसका भी 61.8%। यानी कि बाजार जो है इस रेंज में रहेगा तो डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि क्या हो सकता है, लेकिन जब बाजार अगर 640 के ऊपर जाता है तो सीधे आपको 840 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। वहीं बाजार अगर 510 के नीचे आपको क्लोजिंग देता है तो बाजार फिर से 320 के लेवल को दिखा सकता है। यह जो है नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के लिए। अब जो मैं नो ट्रेडिंग जोन डेली निकालता हूँ या आप लोगों को बताता हूँ बुलेटिन में, तो इस तरीके से मैं डेली नहीं निकालता हूँ, ठीक है? वो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, पैटर्न टू पैटर्न डिपेंड करता है कि क्या नो ट्रेडिंग जोन बनेगा। तो इसको आप कोई रूल नहीं बना लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कुछ नया या कुछ चीज़ें दिख दिख जाती है तो उसको रूल बना लेते हैं और वो सोचते हैं कि यह कोई रूल है। यह रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है पैटर्न टू पैटर्न कि किस तरीके से नो ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई करना है। अभी नो ट्रेडिंग जोन है जो है वो इसको लेके चला जा रहा है, तो ऊपर गया तो यहाँ जा सकता है, फिर वहाँ से जो है जब ये नीचे आएगा तो हम उसका 23% लेंगे, ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा और फिर ये नीचे की तरफ आएगा अगर आना होगा तो, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ का नो ट्रेडिंग जोन अलग तरीके से निकाला गया है। यहाँ का नो ट्रेडिंग जोन हम यहाँ से यहाँ का 23% लेंगे तब निकालेंगे, ठीक है? अब जब ये पूरा मान लो यहाँ आ जाता है तो अब इसका नो ट्रेडिंग जोन यहाँ से यहाँ का 23% हो जाएगा और फिर निकाला जाएगा। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है, अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, ठीक है? वैसे अगर एक मोटा मोटी रूल अगर आपको जानना हो तो जो भी मूव आया हो, यहाँ से यहाँ तक का मान लो एक मूव आया है अगर ये वाला पार्ट, तो इसका 23%, पूरी वेव का जो है 23% जो है आपका नो ट्रेडिंग जोन होता है मोटा मोटी, ठीक है? क्योंकि इस 23% के अंदर जो है ना, 23% के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते बिगड़ते हैं और फिर बाद में उसको अगर ऊपर जाना होता है तो वहीं से वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखोगे तो इसका 23% मैंने बोला है कि 23% के ऊपर जो नो ट्रेडिंग जोन है 23% तक, तो यहाँ से यहाँ तक गिरा है, तो ये देखो 23% है ना। इसके पहले जो है, इसके पहले जो है बाजार में देखो कितने क्या क्या पैटर्न बना है। देखो अब इसको मैं 5 मिनट पे करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। देखिए लो आया, बाजार ऊपर नीचे गया, यहाँ गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर ये आया, फिर ऊपर गया, ठीक है ना? तो पहले जो भी स्ट्रक्चर बन चुका है, जो भी खेला होना होता है इसी जोन में हो जाता है, ठीक है? कई बार लोग 38% का भी लेके चलते हैं, लेकिन 38% मैं लेके नहीं चलता हूँ क्योंकि 61.8% मेरा पहला टारगेट होता है, तो बहुत कम मिलता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर समझना हो कि आपको जो मैंने बताया कि कल बाजार जो है किस तरीके से कर सकता है, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लो। अब इन केस बाजार गैप अप हो गया तो क्या करेंगे? बाजार गैप अप हो गया 830 की तरफ अगर ओपन हो गया तो आपको 637 तक बाई इन डिप का मौका मिलेगा।
मतलब यहाँ से भी आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यानी कि समझो ये ऐसा होके ये हुआ और यहाँ से, लेकिन एक बार अगर 630 को क्रॉस कर देता है नीचे की तरफ, तो 700 का एसएल पकड़ के आप नीचे की तरफ जाएंगे। क्यों यहीं तक के लिए बोला जा रहा है बाय एंड डिप रहेगा अगर यहाँ पर है तो? क्योंकि आप देख रहे हो बाजार यहीं से रिजेक्शन, यहीं पे बहुत सारे काम हुए हैं, एक्यूमुलेशन हुआ है, नई पोजीशन यहीं पे बनी है 630 पे। तो बाजार जब भी यहाँ आएगा और ये अगर पोजीशन स्ट्रांग है, यहाँ से अगर जो ऑपरेटर हैं वो सोचे हैं इसको ऊपर ले जाने का, तो इसके नीचे नहीं जान देंगे। तो इसलिए यहाँ पे बाई एंड डिप आप लोगों को बोला जा रहा है कि यहाँ से फिर बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है। और क्यों बोला जा रहा है कि इसके नीचे जाए तो नीचे चले जाएंगे? क्योंकि अपना ये स्ट्रक्चर ए बी सी का है, ठीक है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, यानी कि जो भी यहाँ एक्यूमुलेट किया था उन लोगों ने, वो उनका जो जो भी उनका उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है और यह लेवल ब्रेक हो चुका है, यानी कि अब ये नीचे चला जाएगा और अपना यह ए बी सी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो जोन है, ये वाला जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे समझोगे कि कितना, कैसे ये डिफाइन होगा, कैसे पता करेंगे अगर 630 के नीचे कब क्लोजिंग होगी तो होगा? तो चार्ट देखिए 5 मिनट का है, ठीक है। इसका एक टाइम फ्रेम ऊपर, यानी कि 15 मिनट की क्लोजिंग अगर हो जाएगी 630 के नीचे, तो हम ये डिसाइड करेंगे, मतलब हम मतलब ये हो जाएगा, अपना डिसीजन लेंगे कि हम ये जो है अब नीचे की तरफ जा सकता है। देखो, आप देखोगे तो 15 मिनट की क्लोजिंग में, 15 मिनट में देखो ये बार बार विक बना के फिर नीचे आ जा रहा है, यानी कि इसके नीचे को क्लोजिंग दे देता है। और ये देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो यानी कि ऐसे करके इस तरीके से कर दे, इधर से कहीं आया ना, ऐसे करके ऐसे, और गैप डाउन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, तो आपको नो ट्रेडिंग जोन बताया ही है। इसकी इधर कहीं ओपन गया तो ये एस एल पकड़ के, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।